जयपुर में हिट एंड रन केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी की घोषणा हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। आपको पता होगा सुबह से ही इसे लेकर लगातार आंदोलन चल रहा था। अब 50-50 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी की मांग मंजूर कर ली गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता जिसे कांग्रेस ने डिसोन कर दिया है, अब यह कांग्रेस का सदस्य नहीं है, उसने कार से 9 लोगों को टक्कर मारी थी। 3 की मौत हो गई थी, 6 गंभीर घायल है जिनका इलाज जारी है। अब बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो भी हताहत हुआ है या फिर जिनकी जान गई है, या यूं समझें जो जान गई है, उनको 50-50 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी की मांग को मंजूर कर लिया गया है। घटना के बाद लोगों में आक्रोश था। छोटी चौपड़ पर इसे लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने आरोपी उस्मान खान को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने उस्मान खान को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। अब उस्मान खान कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं रहा है। लेकिन ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बीच में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, बड़ी संख्या में लोग नाहरगढ़ थाने के बाहर एकत्रित थे और आंदोलन कर रहे थे। बीजेपी के कई बड़े नेता थे इसके अंदर। खुद हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य यहां पर थे। कांग्रेस से बीजेपी में गई ज्योति खंडेलवाल हमको दिखाई दी और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता यहां पर दिखाई दिए। और क्या कुछ घटा था इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। कैसे ये क्रेटा कार लेकर लोगों को रौंदते हुए, दबाते हुए, पिचकाते हुए निकल गया। बाद में जाकर एक जगह फंस गया जहां इसको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद बताया जाता है कि इसकी थोड़ी मरम्मत भी हुई, लेकिन फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुछ नाटकीय घटनाक्रम ऐसा भी रहा कि कई आरोप ये भी हैं कि इसको बचाने की कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लीलाधर कुमावत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। जानकारी उनसे लेते। लीलाधर, जो मांगे थी वो मान ली गई है। 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी या यूं कहें संविदा पर नौकरी, ये वो मांगे थी जिन्हें मान लिया गया। जी बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे कैमरामैन संगी आपको दिखाएंगे विश्राम सैनी। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर अमीन कागजी का है जो पुतला दहन भी किया गया है। लोगों में आक्रोश है क्योंकि हिट एंड रन के मामले में जो देखा जा रहा है कि अपराधी है इसको सजा दिलाने की मांग की जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों के द्वारा पर एक परिजन को सरकारी संविदा पर नौकरी देने की भी घोषणा की गई है। हालांकि अभी अंदर मीटिंग चली थाने के अंदर है और जो सांसद मंजू शर्मा है, विधायक बाल मुकुंदाचार्य अंदर है। औपचारिक रूप से घोषणा थोड़ी देर में करने वाले हैं। हालांकि जो आम जनता है उनका कहना है कि हमको चेक मौके पे चाहिए। जो 50-50 लाख के चेक है वो भी मौके पे चाहिए। और ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे अभी माहौल थोड़ा हालांकि शांतिपूर्ण है, पर जयपुर शहर के अंदर पूरे बाजार बंद कर दिए गए। गणगौरी बाजार, चांदपुर बाजार और बात करें चौड़ा रास्ता, ऐसे कई रास्ते हैं जिनको बंद कर दिया गया है। और व्यापार मंडल ने भी शांति बनाने की अपील की है। हालांकि व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से बाजार बंद किया गया है। जी राहुल, अब ये 50-50 लाख रुपए के लिए ये कह रहे हैं कि साहब चेक अभी ला करके दो, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मांगे मंजूर कर ली गई तो उसके बाद में फिर वहीं पर फैसला ऑन दी स्पॉट हो, ये मुश्किल, क्योंकि सरकार का तो अपना काम है, वादा कर दिया तो वो निभाएगी और निभाना पड़ेगा। जी बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक की बात की जा रही है 50-50 लाख के चेक की बात है। अब जनता है, जनता का आक्रोश है। अपने जो मित्र थे, परिजन थे, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की जा रही है। उनको उनका मानना है कि चेक हाथों हाथ मिले, यही मिले। उसी की डिमांड को लेके यहाँ पर जो आप देख सकते हैं नाहरगढ़ थाने के सामने भीड़ है वो देखी जा रही है। और अंदर है जो इनका प्रतिनिधि मंडल है वो थाने के अंदर बैठा है और चेक का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि हालांकि देखा जा रहा है कि जिला कलेक्टर की ओर से 10 लाख रुपए की डिमांड पहले ही मंजूर कर ली गई थी और अब वो 50 लाख की डिमांड पूरी कर ली गई है। तो ऐसे में अब विधायक बाल मुकुंदाचार्य और या चाहे मंजू शर्मा आके औपचारिक आधिकारिक रूप से घोषणा करेगी कि उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए और उनके परिजनों के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दिए जाने की जो मांग है वो पूरी कर ली गई है। अब वहां पे अब कौन कौन मौजूद है? क्या अभी बाल मुकुंदाचार्य वहीं है? जी बिल्कुल राहुल, नाहरगढ़ थाने के अंदर हैं। मंजू शर्मा है, सांसद वो भी मौके पे है और पूर्व महापौर है ज्योति खंडेलवाल वो भी है और पूर्व उप महापौर मनीष पारिक जो वर्तमान में पार्षद है वो भी है और पार्षद और भी कई हैं जो मौके पे है। अंदर पूरी मॉनिटरिंग किए हैं और बाहर के हालात पर पूरा किया है।
और पुलिस अधिकारी भी मौके पर हैं। बिल्कुल लीलाधर, और इस वक्त हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। अब मांगे मांगने की सूचना लेकर कौन आया? क्या बाल मुकुंदाचार्य बाहर आकर के ये बता रहे थे कि साहब ये मांगे मान ली गई? मंजू शर्मा की तरफ से बताया गया, किसकी तरफ से बताया गया ये? हालांकि अभी आम पब्लिक से बात करना बाकी है, क्योंकि अंदर से जो इनके सदस्य हैं, लोग हैं, वो आके आपस में बात कर रहे थे। हालांकि वो अंदर की तरफ बैठे हुए हैं और आधिकारिक रूप से अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, और सांसद और विधायक दोनों आकर ही आधिकारिक रूप से सूचना देंगे। उसके बाद ये जो भीड़ है, उसके बाद आगे कदम होगा कि आगे थाने से विसर्जन होगा या थाने पे रहना है या आगे क्या किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है लीलाधर, नजर बनाए रखिए, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। लीलाधर कुमावत मेरे सहयोगी मौके से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। ये जो मांगे थी वो मान ली गई हैं, 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग मान ली गई है और संविदा पर नौकरी की बात मान ली गई है परिवार के एक सदस्य को। लेकिन अभी भी जो वहां पर डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है वो इस बात को लेकर है कि मांग की जा रही है कि जो चेक हैं 50-50 लाख रुपए के, वो मौके पर ही ला करके दिए जाएं, उसमें इंतज़ार नहीं किया जा सकता। ठीक है, सबकी अपनी मांगे हैं और उसको पूरा करना किस तरीके से है ये सरकार का काम है। लोगों में रोष है, लोगों में गुस्सा है, और उस गुस्से के पीछे कारण साफ है, वो उन तस्वीरों में है जो आप तीसरी खिड़की में देख पा रहे हैं, जहां से वो गाड़ी लोगों को रौंदती हुई निकल गई। 3 लोगों की मौत हो गई है। उस्मान पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ उससे की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से जो मांगे हैं वो मान ली गई।